हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज हम केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। मेरे सेशन को पूरा देखें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबा लें थे, ठीक है, ताकि मेरा वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये केंद्रीय बजट 24-25, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और एक बार नहीं, 2 बार देखें, 3 बार देखें, ठीक है, क्योंकि बजट से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप रिवीजन करें और पूरा वीडियो को देखें। पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? तो इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमण, ठीक है। किनके द्वारा पेश किया गया? निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4। क्या होगा? 4 मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है। विकसित भारत लक्ष्य रोड मैप हेतु कितने मुख्य जाति पर? 4 मुख्य जाति पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित है? वहाँ कह रहा है 4 जाति। अब यहाँ जाति में कौन जाति है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। इसमें से गरीब है, युवा अन्नदाता है, महिलाएं हैं। कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है, विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, 9, ठीक है। क्या होगा? 9 प्राथमिकता जो है वो निर्धारित किया गया है। केंद्रीय बजट 24-25 में प्राथमिकता कितना? 9 प्राथमिकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 24-25 संसद में पेश किया गया, यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये जो उनके द्वारा पेश किया गया था, इस बार वो 7वां बार बजट पेश कर रहे हैं। इसके पहले वो 6 बार बजट पेश कर चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया? तो धनराशि जो है वो है 6 बी है, ठीक है, 48.21 लाख करोड़ रुपया। क्या है? 48.21 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कितनी धनराशि, ठीक है, तो धनराशि जो होगा भारत सरकार का 48.21 लाख करोड़ रुपया का बजट पेश किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपया अधिक है? ठीक है, तो पिछले वर्ष कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, यानी 3.18 लाख करोड़ रुपया जो है ज़्यादा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताएं शामिल किया गया है? तो प्राथमिकता जो है इसमें सभी है, ठीक है। वहाँ जो बताए थे 9 प्राथमिकता, ये बताए थे ना, प्राथमिकता कितना है? 9, ठीक है। 4 नंबर में क्या बताए थे? ये 9 प्राथमिकता। अब कौन कौन प्राथमिकता 9 है इसको याद कर लेंगे, ठीक है। इसमें से पूछ देगा, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इसमें से कौन प्राथमिकता नहीं है, तो इसीलिए प्लीज़ इसको याद करेंगे, ठीक है। जैसे पहला प्राथमिकता है कृषि में उत्पादकता बढ़ाना, ठीक है, उत्पादकता एवं अनुकूलता। दूसरा है रोजगार कौशल, ठीक है। क्या है दूसरा? रोजगार कौशल प्रशिक्षण, ठीक है। तीसरा है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। चौथा है विनिर्माण सेवाएं। पाँचवा है शहरी विकास। छठा है ऊर्जा सुरक्षा। सातवां है अवसंरचना। आठवां है नव प्रवर्तन अनुसंधान और विकास। नौवां है अगली पीढ़ी में सुधार। ये जो 9 प्राथमिकता है शामिल, ये बजट जो है कौन सा है? ये बजट है 24-25 का, ठीक है। इसमें 9 प्राथमिकता शामिल है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? ठीक है, वो किसान कितना होगा? तो किसान जो है वो है 1 करोड़ किसान को प्राकृतिक कौन खेती जोड़ा जाएगा? प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा 1 करोड़ किसान को अगले 2 वर्षों के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 10,000, ठीक है। क्या होगा? 10,000। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन चुनना है, ठीक है। तो पहला कथन है सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों पर आत्मनिर्भरता, ठीक है। ये बजट 24-25 में ये कहा गया है कि सब में आत्मनिर्भर बनना है। दूसरा है किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। ये भी कथन सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। ये दोनों कथन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? वो माध्यम बताना किस माध्यम से, ठीक है।
तो माध्यम जो होगा नाबार्ड के द्वारा होगा, ठीक है। ये जो झींगा मछली के लिए प्रसंस्करण के लिए और निर्यात के लिए जो वित्त पोषण यानी पैसा देगा वो कौन देगा? नाबार्ड देगा। अगला प्रश्न है 13 का, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है 3 वर्षों, इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उसकी ज़मीन को शामिल करना है। दूसरा है 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा है जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, केसीसी जारी किया जाएगा जन समर्थन आधारित, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, तीनों सही है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? मतलब कितने प्रतिशत लोग जो है भारतीय, कितने प्रतिशत भारतीय जो है वर्तमान समय में कृषि में कार्य कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा 45%। मतलब 100 में 45 लोग खेती कर रहे हैं, बाकी 55 जो लोग हैं वो किसी और काम में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, ठीक है। 15 का क्या है? ए, यानी 18.1% जीडीपी में कृषि का योगदान है। देश की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? 18.1%। याद करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 24-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपये का बजटीय प्रावधान है? तो बजटीय प्रावधान जो है क्या है? 2 लाख करोड़ रुपये का। कितना है? 2 लाख करोड़ रुपये का अगले 5 वर्ष में रोजगार सृजन के लिए, ठीक है, तथा कौशल प्रशिक्षण के लिए कितना? 2 लाख करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है। अगला प्रश्न है देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है? तो ये कथन सत्य है। मतलब देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपये तक के ऋण की वित्तीय सहायता मिलेगी। और दूसरा है 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। कितना युवा को? 20 लाख युवा को अगले 5 साल तक, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में निपुण बनाया जाएगा। और तीसरा है 1000 IITI को अपग्रेड किया जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 24-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4 तीनों पर केंद्रित है, ठीक है। रोजगार, कौशल, MSME, मध्यम वर्ग, ठीक है। 18 का क्या होगा? डी, ठीक है, 18 का डी होगा। 1, 2, 3, 4 सभी पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 24-25 में किया गया, यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा? तो इसका आंसर होगा बिहार होगा, झारखंड को कवर करेगा, पश्चिम बंगाल को कवर करेगा, आंध्र प्रदेश को कवर करेगा, उत्तर प्रदेश को नहीं करेगा कवर। क्यों? क्योंकि ये नाम ही है पूर्वोदय, पूरब वाले राज्य को उदय करना है। तो क्या होगा इसका आंसर? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 है सी। आंसर क्या होगा इसका? सी, ठीक है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 24-25 में एनपीएस वात्सल्य की चर्चा की गई, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एनपीएस वात्सल्य से संबंधित है नाबालिग से। किस संबंधित है? एनपीएस वात्सल्य नाबालिग से संबंधित है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, चौथा चरण शुरू किया जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, ठीक है, 25,000 ग्रामीण बस्तियों में, याद करेंगे, ठीक है, इसको 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। अब टेंशन बिल्कुल भी ना, बजट बिल्कुल याद हो जाएगा। कितना ग्रामीण बस्ती? 25,000 ग्रामीण बस्ती के लिए हर एक मौसम में, बरसात हो ठंडा हो, मतलब यहाँ हर एक मौसम का मतलब हो बरसात में। ज़्यादातर गांव में क्या होता है, रोड नहीं रहने के कारण बरसात में पानी भर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है हर एक मौसम में उसके मेन रोड से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा 25,000 बस्ती को, ठीक है। इसका चौथा चरण है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 24-25 की छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी? नहीं, ये गलत है, ठीक है। 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली नहीं दी जाएगी, बल्कि हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। ये आंसर बी होगा इसका, ठीक है, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 24-25 में निम्नलिखित में से किस वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा तीनों से होगा, ठीक है। सोना, चांदी और प्लेटिनम, तीनों पर सीमा शुल्क कम किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है इसका क्या होगा? ए बी 1, 2, 3 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है ये सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया, याद कर लेंगे, ठीक है। दूसरा है प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया गया। और मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबली PCB और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा घटाकर 15% कर दिया गया।
इसलिए क्या होगा इसका आंसर सभी होगा, डी, इनमें से सभी। ठीक है, अगला ये क्या होगा, डी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएगी? तो कौन सा क्षेत्र होगा? उसका आंसर सी है। ठीक है, 25 का सी, पूर्वोत्तर क्षेत्र। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है 100 शाखा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई। तो इसका आंसर होगा सी, 63,000 जो है जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने की घोषणा की गई। इसमें कुल कितने गांव शामिल होंगे? 63,000 गांव शामिल होंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया गया। ठीक है, इसके अनुसार कितने गांव शामिल होंगे? 63,000 गांव शामिल होंगे। ठीक है, सी आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितना लाख किए जाने की घोषणा है? तो इसका आंसर होगा 20 लाख। क्या होगा? 20 लाख। कौन सा? तरुण श्रेणी के तहत। ठीक है, मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 का भी। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 24-25 में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा पूंजी लाभ कर। पूंजी लाभ कर जो है उसको समाप्त कर दिया गया है 24-25 के बजट में। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 में विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा 35%। ठीक है, कितना परसेंट कम कर दिया गया? 35%। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन जो है, नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये हो गई। तो ये कथन सत्य है। ठीक है, दूसरा कथन है, पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई। ये भी कथन सत्य है। ये दोनों कथन सत्य है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, विचार करना है। तो इसका दोनों कथन सत्य है। ठीक है, तो इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि 7300 करोड़ रुपया। कितना होगा? 7300 करोड़ रुपया का प्रावधान है। किस योजना के तहत? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, के तहत 7300 करोड़ रुपया का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? इसका आंसर होगा 32 का बी, यानी 21,336 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। किस किस काम के लिए? नए, मतलब 27 नए शहर में मेट्रो की शुरुआत करने के लिए। ठीक है, लक्ष्य रखा गया है। उसमें कितना पैसा लगेगा? 21,336 करोड़ रुपया। ठीक है, अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? मनरेगा के तहत कितना करोड़ करोड़ रुपया होगा? इसमें सी होगा। ठीक है, 33 का क्या होगा? सी, 86,000 करोड़ रुपया मनरेगा। ठीक है, मनरेगा मतलब महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 86,000 याद रख लेंगे। ठीक है, मनरेगा, एम मनरेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपया के बजटीय प्रावधान है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 6,000 करोड़ रुपया। कितना? किस काम के लिए? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपया का बजटीय प्रावधान है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 में अमृत मिशन के लिए कितना करोड़ रुपया का आवंटन हुआ है? अमृत मिशन याद कर लेंगे। अमृत मिशन के तहत 6 जो है रणनीतिक 6 रणनीति हैं। ठीक है, और इसके लिए जो है 8,000 करोड़ रुपया का बजटीय प्रावधान है अमृत मिशन योजना के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार प्रमुख मदों के लिए व्यय से संबंधित सूची को मिलान करना है। ठीक है, अच्छा, इसके पहले आप मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दें। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है, लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। मिलान करना है, प्रमुख पद है और वो व्यय है। ठीक है, अच्छा, तो बताना है कि 2024-25 के अनुसार किस मद में कितना खर्च के लिए कितना व्यय के लिए करोड़ रुपए में आया है, मतलब। ठीक है, तो रक्षा के लिए कितना होगा? रक्षा के लिए 4,54,773 करोड़ रुपया व्यय होना है 2024-25 में। ठीक है, कितना? 24-25 में 4,54,773 करोड़ रुपया रक्षा के लिए आवंटन किया गया है, जबकि ग्रामीण विकास के लिए 26 लाख
अंठावन सॉरी 2,65,000 सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख, ठीक है, 2,65,808 रुपया, ठीक है। ये था 4,54,000, जबकि ये 2 लाख ग्रामीण विकास के लिए 2,65,000, ठीक है। और कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप के लिए 1,51,000, ठीक है, कृषि के लिए 1,51,000। और जबकि शिक्षा के लिए इन इन तीनों में से कम है, 1,25,638 रुपया आवंटन हुआ है बजट में, ठीक है। तो इसका हो गया। इसका आंसर क्या होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, PQRS, यानी सामने सामने मिल गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ए, 36 का ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेकिन याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी आई, भेरी भारी, भेरी भेरी आई, या MI मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। रक्षा के लिए 4,54,773, ठीक है, 4,54,000, 2,65,000 ग्रामीण के लिए, और कृषि के लिए 1,51,000, और शिक्षा के लिए 1,25,000। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन करोड़ में संबंधित सूची को मिलान करना है। एक तरफ स्कीम दिया हुआ, दूसरी तरफ पैसा दिया हुआ, आवंटन करोड़ रुपए में, ठीक है। अच्छा, इसमें अब इसमें देखना है, मिलाना है, और किसमें से कौन सही है, ठीक है। तो अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए कितना आवंटन हुआ है, और अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए जो आवंटन हुआ है वो हुआ है, वो हुआ है 1,200 करोड़ रुपया, ठीक है। क्या हुआ है, 1,200 करोड़ रुपया। और नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के लिए ये हुआ है 2,228 करोड़। सेमीकंडक्टर विकास और डिस्प्ले विनिर्माण के लिए ये हुआ है 6 करोड़ रुपया। सौर ग्रिड के लिए हुआ है 10,000 करोड़ रुपया, ठीक है। तो इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर डी होगा, SRQP, इसका आंसर डी होगा, ठीक है, 37 का डी, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ये है, यानी कि 31,29,200 करोड़ रुपया, ये है कुल राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, 31,29,200 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है, वो क्या था, ये था कुल राजस्व प्राप्तियां, जबकि ये है कुल पूंजीगत प्राप्तियां। तो पूंजीगत प्राप्तियां जो है वो है 16,91,312 करोड़ रुपया, और वो कितना था, 38 का 31,29,200 करोड़ रुपया, जबकि ये 16,91,312 करोड़ रुपया है, ठीक है। बी इसका आंसर ए हुआ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया, कितना अनुमान लगाया गया, तो ये होगा 16,13,312 करोड़ रुपया, यानी ये आंसर होगा, ठीक है, 16,13,312 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया, तो कुल प्राथमिक घाटा होगा वो कितना होगा, बी है, ठीक है, 4,50,372 करोड़ रुपया, 4,50,372 करोड़ रुपया का अनुमान लगाया प्राथमिक घाटा का। अच्छा, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा, ये प्राथमिक घाटा था, ठीक है, ये प्राथमिक घाटा, ये कुल राजस्व घाटा है। तो प्राथमिक घाटा में हो गया 4,50,372 करोड़ रुपया, और कुल राजस्व घाटा जो है वो है 5,80,201 करोड़ रुपया, ठीक है, ए होगा इसका आंसर, ये होगा बी, ये होगा एक, ठीक है, 5,80,201 करोड़ रुपया कुल राजस्व घाटा। अगला प्रश्न है, इसमें है कुल प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक है, ये क्या होगा, कुल प्रभावी राजस्व घाटा जो है ये कितना है, एक सॉरी 1,89,423 करोड़ रुपया, क्या है, 1,89,423 करोड़ रुपया, क्या है, कुल प्रभावी राजस्व घाटा, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है, तो इसका आंसर होगा कुल अनुमानित, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय, इसको याद कर लेंगे, कुल राजस्व व्यय जो है वो है 37,09,401 करोड़ रुपया, कितना है, 37,09,401 करोड़ रुपया भारत का कुल राजस्व व्यय है, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय
ठीक है। पूंजीगत व्यय कितना है? पूंजीगत व्यय जो है वो है 11,11,111 करोड़ रुपया बी। ठीक है, पूंजीगत व्यय 11,11,11,11 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय। ठीक है, ये याद हो जाएगा। ठीक है, पूंजी सिर्फ ये याद रखिएगा, कुल पूंजीगत व्यय। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 अनुमानित है। दूसरा है, राजस्व घाटा जीडीपी का 1.18% अनुमानित है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% अनुमानित है। चौथा है, प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% अनुमानित है। तो इसका आंसर जो होगा वो है डी, यानी से इनमें से सभी होगा। ठीक है, क्या होगा? इनमें से सभी। ये भी है राजकोषीय घाटा याद रखेंगे 4.9, राजस्व घाटा 1.8, प्राथमिक घाटा 1.4, राजस्व घाटा 0.6। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार की किन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 2024-25 के लिए के तहत कितनी धनराशि घोषणा की गई, यानी बिहार को कितना धनराशि मिलेगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 59,409 करोड़ रुपया। बिहार को कितना मिलेगा? 59,409 करोड़ रुपया मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा ये सी होगा। ठीक है, 48 का सी। बिहार में तीन सड़क एक्सप्रेसवे तथा पुल परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है। ठीक है। दूसरा है, बिहार में बिजली परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है। ठीक है, इसलिए आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, तो उसमें से कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है? पूछ रहा है क्वेश्चन, शामिल नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कोसी मेची लिंक कॉरिडोर, ये शामिल नहीं है। बाकी विष्णुपद शामिल है, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर शामिल है, राजगीर में सप्तर्षि कॉरिडोर शामिल है। कोसी मेची लिंक, ठीक है, ये कॉरिडोर शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन कथन पर विचार करना, और कथन लास्ट पूछ रहा है कि सत्य कौन है? ठीक है। पहला कथन है, बिहार में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है। ये कथन सही है। ठीक है। दूसरा है, पीरपैंती भागलपुर में बिजली पावर प्लांट में 2400 मेगावाट बिजली बनेगा, 800 मेगावाट की 3 यूनिट लगाई जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय गया में बनेगा। ये भी सही है। ठीक है। और चौथा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। ये भी सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? एक डी होगा। ठीक है, इसमें से सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। अब मेरा वीडियो समाप्त हुआ। आप लोग वीडियो को देखें, इसके लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।